नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारी क्लास 2.0 के YouTube चैनल पर, जिसका उद्देश्य है कुछ सीखा जाए कुछ सिखाया जाए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मैं हर्षल भोजक एक बार फिर हाजिर हूँ करंट अफेयर वीडियो के साथ। तो बिना विलंब के आरंभ करते हैं आज की वीडियो। सफलता संघर्ष से आती है। आप पॉकेट में हाथ डालकर सफलता की सीढ़ियों को नहीं चढ़ सकते, तो बिल्कुल मेहनत करके ही सफलता हासिल की जा सकती है। बैठे बैठे आपकी झोली में सफलता आ जाए, ऐसा संभव नहीं है। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। किस जाने माने अर्थशास्त्री का हाल ही में निधन हुआ है? ऑप्शन आर डॉक्टर जयंत माधव, डॉक्टर अभिषेक मेहता, नारायण माथुर या विवेक टैगोर। आपका आंसर है डॉक्टर जयंत माधव। असम के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर जयंत माधव का निधन। उन्होंने कलकत्ता मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट कार्य के वित्तीय सलाहकार और एडीबी में निर्देशक के रूप में कार्य किया था। वह उत्तर पूर्वी विकास वित्त निगम लिमिटेड के संस्थापक अध्यक्ष थे। इसके अतिरिक्त वह 2003 से 2009 के दौरान मुख्यमंत्री के वित्तीय सलाहकार भी रहे थे। तो ये थी डॉक्टर जयंत माधव की जुड़ी हुई घटनाएं। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एलजी ने किसको अपने सिग्नेचर ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है? तो किसे चुना है सिग्नेचर ब्रांड एम्बेसडर के रूप में? ऑप्शन आर नोवाक जोकोविच, फेडरर, शिखर धवन या लुइस हैमिल्टन। और आपका आंसर है लुइस हैमिल्टन। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने लुइस हैमिल्टन को अपने होम सॉल्यूशन ब्रांड एलजी सिग्नेचर का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है। इसके बाद अब हैमिल्टन की कौशल, शैली और सटीकता के प्रतीक ब्रांड के प्रचार विज्ञापनों में दिखाई देंगे। ये वही लुइस हैमिल्टन है जो F1 रेसर है और इन्होंने काफ़ी चैंपियनशिप भी जीती है। तो ये देख लीजिए इनकी इमेज। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस कंपनी ने प्रियंका चोपड़ा जोनास को बनाया अपना ब्रांड एम्बेसडर? आपके ऑप्शंस हैं कैडबरी, पार्ले एग्रो, सनफीस्ट या ब्रिटानिया। और आंसर है पार्ले एग्रो। पार्ले एग्रो ने प्रियंका चोपड़ा और जोनास को बनाया अपना ब्रांड एम्बेसडर। पार्ले एग्रो ने पार्ले एग्रो ने अपने फ्रूट्स प्लस फिज पोर्टफोलियो बी फिज तक ग्राहकों की पहुंच और जागरूकता बढ़ाने प्रियंका चोपड़ा और जोनास को अपने नेशनल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इस अभियान का हॉटस्टार पर पूरे आईपीएल के दौरान और यूट्यूब पर आक्रामक रूप से प्रचार किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले आप देख लीजिए की पॉइंट्स कि पार्ले एग्रो के सीईओ है शहाना चौहान और पार्ले एग्रो का मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी का निधन, उनका क्या नाम था? ऑप्शंस है आपके सामने विजय लक्ष्मी रमनन, वेनुक्षा बनर्जी, रूपा नायक या अमृता सिंह। और आपका आंसर है विजय लक्ष्मी रमनन। भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी विंग कमांडर डॉक्टर विजय लक्ष्मी रमनन का निधन। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आईटीबीपी ने सिक्किम के अपने पेगोंग बेस से किस अभियान की शुरुआत की है? नाम बताना आपको। पैदल यात्रा अभियान, साइकिल अभियान, हवाई अभियान या इनमें से कोई नहीं। और आपका आंसर है साइकिल अभियान की शुरुआत की है। और 11वीं बटालियन भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी ने सिक्किम के अपने पेगोंग बेस से राज्य के सीमावर्ती गांवों तक पहुंच बनाने के लिए साइकिल अभियान शुरू किया है। सिक्किम के संस्कृति, सड़क और पुल विभाग के मंत्री समदुप लेप्चा, कौन है समदुप लेप्चा, ने इस अभियान को हरी झंडी दिखाई। आईटीबी टीम द्वारा कुल 218 किलोमीटर कठिन इलाकों को 20 दिनों के अंदर कवर किया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व बना उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल? ऑप्शंस आर आसन, आसन, बगियर या फिर कॉर्बेट। और आपका आंसर है आसन। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने आसन कंजर्वेशन रिजर्व को उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल बनाने की घोषणा की है। रामसर स्थल का मतलब है जहाँ जीव जंतु आके निवास कर सकते हैं, उनके पानी और खाने की पूरी व्यवस्था होती है, जो इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वेटलैंड बनाता है। तो यह रिजर्व हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र में देहरादून जिले के पास यमुना नदी के तट पर स्थित है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और की पॉइंट्स देख लीजिए आप कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत, याद रखने वाली बात है। उत्तराखंड के राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। नदियां वहां पर है गंगा नदी, यमुना नदी, सरयू नदी, भागीरथी, गोला नदी और काली नदी। उत्तराखंड का लोक नृत्य है जोहरा और छोलिया। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेबी ने मार्केट डेटा साझा करने के लिए किस नई समिति का गठन किया है? ऑप्शंस है डाटा मार्केट एडवाइजरी, मार्केट डाटा एडवाइजरी कमेटी, कमिटी ऑफ मार्केट सेल्स या डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो आपका आंसर है मार्केट डेटा एडवाइजरी कमेटी। सेबी की स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1992। सेबी मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र। सेबी अध्यक्ष है अजय त्यागी। और इस कमेटी का गठन इसलिए हुआ है ताकि वो जो डेटा है वो गोपनीय रहे और बाकी जो लेन देन है वो बहुत ही सरल तरीके से हो सके। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसने कोविड-19 के लिए विकसित की है कोविरैप तकनीक? आपके ऑप्शंस है आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रुड़की या फिर आईआईटी बॉम्बे। और आपके आंसर है आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ता ने कोविरैप नामक एक नई कोविड डायग्नोस्टिक टेस्ट तकनीक विकसित की है, जिसकी प्रक्रिया काफ़ी आसान और सस्ती भी है, जो 1 घंटे के अंदर रिपोर्ट देने में सक्षम है। तो इसकी एक बेहतर बात है कि सबसे पहले तो ये 1 घंटे में रिपोर्ट दे देगी। दूसरी बात, इसका शुल्क मात्र 500 रुपये है। और तीसरी बात ये है कि इस पूरी तकनीक को बनाने में कम से कम खर्च हुआ है, मात्र 10,000 रुपये में ये तकनीक बन बन गई है। और चौथी बात ये है कि ये कोरोना के साथ साथ इन्फ्लुएंजा, मलेरिया, डेंगू जैसे अनेक संक्रामक बीमारी का भी परीक्षण कर सकती है। और आगे बढ़ते हैं। इस कुछ ऑप्शन मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है, इस कोविरैप तकनीक को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर द्वारा कोविड-19 का पता लगाने में सक्षम माना गया है और इसे एक अधिकृत आईसीएमआर प्रयोगशाला द्वारा रोगी के नमूनों के साथ कठिन टेस्टिंग के बाद मंजूरी प्रदान की गई है। तो अच्छी है बात। की पॉइंट्स पर देखते हैं। आईआईटी खड़गपुर के निदेशक है प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार तिवारी और इसका मुख्यालय है खड़गपुर, पश्चिम बंगाल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आर 22 अक्टूबर, 23 अक्टूबर, 21 अक्टूबर या 24 अक्टूबर। और आपका आंसर है 21 अक्टूबर। भारत में हर साल 21 अक्टूबर को राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। ये दिन उन बहादुर पुलिसकर्मियों को याद करने और उनके सम्मान में मनाया जाता है जिन्होंने अपना जीवन अपने कर्तव्यों को पालन करने में लगा दिया। ये बात उस समय की है जब चीन के कुछ लोग थे जिन्होंने भारतीय के बीच मतलब भारतीय जो जवान थे उनको बंदी बना लिया था और कुछ को मार भी दिया था। तो उन शहीदों की याद में ये राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा राज्य ने साल 2019 में घरेलू सैलानियों को आकर्षित करने में टॉप किया है? ऑप्शन आर उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान या डी पंजाब। और आपका आंसर है उत्तर प्रदेश। पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार साल 2019 में राज्य में आने वाले सबसे अधिक घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने में उत्तर प्रदेश ने शीर्ष स्थान निभाया है। 53.6 करोड़ घरेलू पर्यटकों ने उत्तर प्रदेश का दौरा किया था, जो कुल यात्रियों का 23.1 हिस्सा है। इसके बाद तमिलनाडु है और उसके बाद आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और
वीडियो को लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपने इतना हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत